हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करेंगे जीके और करंट अफेयर जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम जो आपके अभी फ़िलहाल होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले होंगे रेलवे के अंदर एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और टेक्नीशियन। इनको लेकर यदि आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर है वो हम कवर यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो ये तीसरी वीडियो है। ये वीडियो लगातार आपके लिए आती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होते, और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो भी जल्दी आपके लिए आने वाली है। तो 61% है एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा लिखी गई है ये एग्ज़ाम वॉरियर। वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी लिक्विड जो है मिनिमम एरिया ग्रहण करने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। किस राज्य में हरीके आर्द्र भूमि स्थित है? तो पंजाब राज्य के अंदर हरीके आर्द्र भूमि स्थित है। क्लोरोफिल धातु का आयन घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल धातु का एक आयन घटक है। मैगस्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और ये सेलुकस निकेटर जो था उनका एक राजदूत था। लेकिन युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेलुकस निकेटर को हरा दिया था तो उनके द्वारा ये भेज दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगस्थनीज की एक पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इंडिका। प्लूटोनियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्लूटोनियम का प्रतीक चिन्ह है पी और स्मॉल यू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 61। उसके बाद 61 से 66 है तीसरी, और उसके बाद इसमें 3 साल का एक योजना आयोग आप कह सकते हो वो बीच में आ गया था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्रावन करती है। बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इसकी खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इसका स्रावन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। जो पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहा जाता है, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूर्वानुमान कब लगाया गया था? तो 1924 में ये लगाया गया था आइंस्टीन के द्वारा। और ये सत्येंद्र नाथ बोस जो है भारत के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर और आइंस्टीन के नाम पर इसका ये चौथी अवस्था है पदार्थ की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 1924। कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? तो जो गैलियम है, जिसका प्रतीक चिन्ह है Ga, इसको अगर हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगी। नोबेल गैसें किस ब्लॉक से संबंधित है? तो आवर्त सारणी से प्रश्न बहुत बार आपको मिलेगा रेलवे के एग्जाम में। ये पी ब्लॉक से संबंधित है। नोबेल गैसें 18वें समूह में आती है। उत्कृष्ट गैस भी इनको बोला जाता है। अकेरिया गैस भी इनका एक अन्य नाम है, और ये किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इनको अकेरिया गैस भी कहा जाता है। इनका जो अंतिम कोश है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है, या तो उसमें दो वे रहेंगे परमाणु या फिर 8। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात के सूरत में किया गया है। डायमंड कार्यालय है ये। इससे पहले दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्यालय था वो था अमेरिका का पेंटागन। हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, लेकिन जो कार्यालय है जिसमें ऑफिशियल वर्क होते हैं वो पेंटागन था। लेकिन अब गुजरात का सूरत में एक डायमंड कार्यालय बनाया गया है।
सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दुनिया का 90% जो डायमंड है उसकी तोड़ फोड़ या उसकी बनावट, उसको बनाना वो सूरत के अंदर ही किया जाता है। गालजी उपकरण में परिपक्व भाग किस आकार के होते हैं? अवतल आकार के होते हैं। हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन के द्वारा क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। जिस स्थान पर मुस्लिम संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे वहाँ किसका निर्माण किया गया? तो ये किया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और आपको बताना है कि ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। मोस्टली उंगलियों के बीच में होता है कवक के कारण। कौन कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली। और ये बाहरी आवरण होता है। किस उपग्रह की परिक्रमण अवधि पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होती है? तो भू स्थिर उपग्रह। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल संचरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों की जड़ों से जल का संचरण जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। और ये स्थायी प्रकार का ऊतक है और दृढ़ ऊतक है। ये दो ऊतक है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है वो पौधों में खान पान की देखरेख करता है, वो भी दृढ़ और स्थायी ऊतक है। और जाइलम जल का संचरण करता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के अंदर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना का नाम क्या है? नया नाम इसका रख दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लागू की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली। इनको 1958 में दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण भी इनको मिला है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी इनको दिया गया है। और लेनिन पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। और भारत की स्वतंत्रता के दौरान ग्रैंड लेडी ऑफ इंडिया का इनको उपाधि भी मिली थी। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है वो है दादा भाई नौरोजी। किसको शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के किस राज्य ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी की? तो ये हरियाणा में की गई थी, फरीदाबाद के अंदर, जिसका उद्घाटन किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। भारत की किस झील को एकमात्र तैरता हुआ झील द्वीप कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहा जाता है। और ये उड़ीसा के अंदर है। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो विटकर के द्वारा किया गया था 1969 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? तो टोटल 63 तत्व उस समय थे जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इस तरह छोटी छोटी वीडियो के माध्यम के आपके सामने करंट अफेयर और महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।